आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। टीसीएस के आज Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। उसी के साथ साथ अगर आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है, अभी तक आप नहीं हुए हो, फ्री है, स्कैन कर दीजिए। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक स्कैनर दिख रहा होगा, स्कैन कर लीजिए और आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं टीसीएस के Q4 के रिजल्ट आने के पहले कोई स्ट्रैटेजी अगर बन रही है, कुछ अगर बन रहा है तो कैसे उसको फॉलो करें, क्या स्ट्रैटेजी निकल के आती है, क्या व्यू निकल के आता है। ओवरऑल अगर हम बात करें, स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है स्टॉक की अगर हम बात करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई आपको एक साल के अंदर 40% 50% का रिटर्न दे देगा। मतलब हाँ, यहाँ से 3,000 से वो 4,000 तक जा सकता है तो आपको 30% का रिटर्न तो मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टॉक 50% मूव कर जाएगा, 100% मूव कर जाएगा एक साल में। अभी वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर किसी को सेफ रिटर्न चाहिए, मतलब उसको ये चाहिए कि एफडी से ज़्यादा मिल जाए एक साल के अंदर। अभी एफडी का रेट 6-7% के आसपास चल रहा है, तो अगर उसको चाहिए कि मेरे को कम से कम 10-12% मिल जावे, पोस्ट टैक्स मुझे अच्छा रिटर्न मिल जावे, ऐसा अगर आपको चाहिए तो उसके लिए टीसीएस को आप देख सकते हो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम के लिए। सेकंड स्ट्रैटेजी ये निकल के आएगी, जिनके पास इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पड़ा है, बहुत पहले से पड़ा है, बहुत पहले से इन सेंस कि भाई वो 2,000 के भाव से 1,500 के भाव से पड़ा है, तो उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने हाल ही में ख़रीदा है, हाल ही में इन सेंस 3,000 3,100 इस भाव के आसपास अगर किसी ने ख़रीदा है और उनको अगर डर लग रहा है कि भाई मार्केट के अंदर अगर कल 5% 6% का गैप अप गैप डाउन हो गया टीसीएस के अंदर, तो वो उतना रिस्क झेल नहीं पाएंगे। तो पहला तो वही रिकमेंडेशन होगा कि भाई क्वांटिटी उतनी ही होल्ड कीजिए जितना आप सस्टेन कर सको। सेकेंड, अगर आपके पास टीसीएस के एक लॉट जितनी क्वांटिटी है, एक लॉट जितनी क्वांटिटी डिलीवरी में है और आपका एवरेज प्राइस यही 3,000 3,100 3,200 के आसपास का चल रहा है, तो सिंपल 1,00,000 1,50,000 रुपये और लगेगा, एक फ्यूचर शॉर्ट कर दीजिए। एक फ्यूचर शॉर्ट कर दीजिए। अगर कल 4 से 5% गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो आपका जो बाइंग एवरेज प्राइस है वो नीचे आ जाएगा। कैसे? आपके फ्यूचर के अंदर आपको प्रॉफिट होगा, उसे आप बुक कर लीजिएगा। वो प्रॉफिट से आप और शेयर खरीद पाओगे, तो आपकी जो बाइंग एवरेज प्राइस होगी वो नीचे की तरफ आ जाएगी। अगर ऊपर खुलता है स्टॉक, अगर ऊपर खुलता है 3-4-5%, तो उस केस के अंदर आपकी जो बाइंग एवरेज प्राइस है वो ऊपर चली जाएगी। लेकिन एक चीज़ का बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको गैप अप गैप डाउन के टेंशन से बच जाओगे कि भाई जो गैप अप गैप डाउन होने वाला था, जिससे या तो मेरे को रिस्क बढ़ रहा था, वो रिस्क आपका मिटिगेट हो जाएगा। अगर ऊपर जाता है तो आपकी एवरेज प्राइस ऊपर की आ जाएगी, नीचे खुलता है तो बेस्ट है आपकी एवरेज प्राइस नीचे की हो जाएगी। तो अगर किसी को लगता है कि यहाँ से टीसीएस के अंदर व्यू नेगेटिव है उनका कि भाई काउंटर गिर सकता है, शेयर में गिरावट आ सकती है, तो वो अगर एक लॉट ऑफ वर्थ शेयर उनके पास पड़े हैं तो एक फ्यूचर इजीली सेल कर सकते हैं। सेकंड, हम लास्ट कुछ, ये वीकली चार्ट है, लास्ट कुछ 2-3 क्वार्टर से एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे थे आईटी स्टॉक्स के अंदर, कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी यानी अगर आपके पास एक लॉट वर्थ ऑफ शेयर है या एक फ्यूचर अगर आपने बाय कर रखा है, तो उसके सामने 100-200 पॉइंट ऊपर का आप एक कॉल बेच दिया करते थे और उसके अंदर आपका काम निकल जाता था। लेकिन अब मुझे थोड़ा उसके अंदर डाउट है कि भाई अब कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी नहीं वर्क करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूएस के अंदर, नास्डैक के अंदर अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट के टर्म्स में बात करें तो एक अच्छा फॉल आ चुका है ऊपर से इंडेक्स के अंदर। आईटी स्टॉक्स उतने अच्छे खास रिकवर किए नहीं हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो एक अच्छा आपको डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब कवर्ड कॉल की जगह कवर्ड पुट वाली स्ट्रैटेजी ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। कवर्ड पुट यानी अगर आपके पास एक फ्यूचर अगर आपने शॉर्ट कर रखा है, सॉरी, अगर आपके पास डिलीवरी है, काउंटर की डिलीवरी है अगर आपके पास, तो उसके सामने एक आप पुट ऑप्शन को बेच दीजिए। पुट ऑप्शन बेचना यानी 31,00 का पुट ऑप्शन आप बेच सकते हो, या 3,000 का ज़्यादा सेफ रहना तो 3,000 का पुट ऑप्शन बेच सकते हो। अगर ये पूरा मंथ 15 दिन बचे हैं 3,000 31,00 के ऊपर टिक जाता है, तो जो भी उसकी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। उसके नीचे चला जाता है तो आपकी जो डिलीवरी है वो आपको उस प्राइस पे देनी पड़ेगी। तो ये वाली स्ट्रैटेजी अगर चाहिए तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा बेहतरीन दिख रहा है, ना कि कवर्ड कॉल के अंदर। कवर्ड कॉल के अंदर क्या होगा कि अगर आप 3,300 या 3,400 की अगर आप कॉल बेचोगे, उस केस के अंदर अगर आईटी के अंदर 5-10% की भी रिकवरी आती है, रिजल्ट के बाद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आती है, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं
और शॉर्ट कवरिंग आती है तो उस बेसिस के ऊपर फिर वो 3400-3500 यही महीने के अंदर जाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि नैस्डैक अच्छा चल रहा है। तो 5-10% 15% यहाँ से IT स्टॉक्स एक महीने के अंदर रिकवर करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन यहाँ से 10% और करेक्ट करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा IT स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि इन लेवल्स के आसपास अच्छा सपोर्ट है। खास करके TCS में 3000 के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, 3100 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। तो इधर की अगर आप चाहो तो एक पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। आपके बेशक आपके एडवाइजर से पहले कंसल्ट करना। अगर आपके पास एक लॉट जितना डिलीवरी आपके अकाउंट में पड़ा है तो या तो कैश सिक्योर्ड पुट आप सेल कीजिए। कैश सिक्योर्ड यानी कि अगर मैं 3100 की पुट बेच रहा हूँ तो 3100 इंटू जो एक लॉट साइज होता है उतना कैश मेरे पास होना चाहिए, ताकि कल को जाके अगर मैं लॉस में भी जाता हूँ तो मैं एग्जिट ले सकता हूँ, या तो मैं डिलीवरी बाय करके सामने वाली पार्टी को दे सकता हूँ। तो वो अगर आप कर सकते हो तो कैश सिक्योर्ड पुट कीजिए। अगर आपके पास एक लॉट ऑफ शेयर्स डिलीवरी में पड़े हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो, ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। अब अगर कोई नेकेड काम करना चाहता है, नेकेड यानी कि भाई जिसके पास कोई इतना लॉट में भी नहीं है, कुछ नहीं है, नेकेड अगर कोई काम करना चाहता है, उस बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखते हुए चार्ट पैटर्न को देखते हुए इसने 200 डे के आसपास से कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन लिया है। काउंटर ने 200 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से कहीं ना कहीं काउंटर ने रिजेक्शन दिया है, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कल के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी कोई इसके अंदर पोजिशन नेकेड कैरी फॉरवर्ड अहेड ऑफ द रिजल्ट्स बनती नहीं है। कल के दिन के अंदर अगर ये 3250 3260 इस लेवल को पार करे तो एक अच्छा मूव TCS के अंदर इस लो के साथ आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मिनिमम जो आपका टारगेट होगा वो 3400 का होगा, फिर कहीं ना कहीं TCS 3400 आने की कोशिश कर सकता है। सेलिंग अगर आपको करनी है तो सेलिंग ये लेवल ब्रेक होने के पहले नहीं बनती, जो कि 3100 की है। अगर 3100 जब तक ब्रेक नहीं होता सेलिंग का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से अगर आप 20-50 पॉइंट कैप्चर करने की जगह कल को आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो कोई मतलब नहीं है। बाइंग कर सकते हैं। बाइंग कब? जब ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, 3260 के 3270 के ऊपर जावे, सस्टेन करे, क्लोज करे, तो उसी दिन के लो के साथ आप इसको मिनिमम 3400 के लेवल्स के लिए बाय कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए या ऑप्शंस के जरिए आप बाय कर सकते हो, फ्यूचर के जरिए बाय कर सकते हो। अभी अहेड ऑफ द रिजल्ट कोई भी स्ट्रैटेजी इसके अंदर नहीं दिख रहा है कि कल गैप अप खोलेगा, गैप डाउन खोलेगा। चार्ट में कुछ भी क्लियर नहीं है। यहाँ पर पूरा 50-50% का गेम है। टॉप लाइन की अगर हम बात करें तो 1.5 से 2% के आसपास, 2 से 2.5% के आसपास का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है कि जो इनकी इनकम है 2 से 2.5% बढ़नी चाहिए। और प्रॉफिट की बात करें तो YoY 15 से 18% का ग्रोथ आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो वो देखना होगा, अगर वो बीट करती है एक्सपेक्टेशंस को तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक अच्छा मूव अपवर्ड आता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। अगर बीट नहीं करते तो 5-10% का करेक्शन आ सकता है, लेकिन 3,000 के नीचे मैं इसको देख नहीं रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में। तो अहेड ऑफ द रिजल्ट नेकेड कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है। आप कॉल पुट दोनों भी बाय करोगे तो अभी IVs काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। अगर 5% के ऊपर का मूव एक्सपेक्टेड है कि भाई 5% के ऊपर का मूव आना चाहिए, 5% के ऊपर का मूव की अगर मैं बात करूँ तो एक बार वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 5% कितना होता है। 5% के ऊपर की मूव की बात करूँ, करंट प्राइस से अगर 5% में बात करूँ तो करीब करीब वो वही हो जाता है 3400, और नीचे अगर मैं 5% की बात करूँ तो वही 3000 के आसपास का निकल के आता है। तो 3400 या 3000 के नीचे या 3400 के ऊपर की आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कल काउंटर खुलना चाहिए। तो आप कोई अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो, कॉल पुट दोनों बाय करके लॉन्ग स्ट्रैडल बना के जा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि अभी प्रीमियम IVs काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे मेरे ख्याल से। एट द मनी 3200 का अगर आप स्ट्रैडल बनाओगे तो 200 रुपये के नीचे तो बनना नहीं चाहिए। अगर 200 रुपये के नीचे बन रहा है तो सोच सकते हो, लेकिन उसके अंदर रिस्क ज़्यादा रहेगी। अगर कल को कोई फ्लैट खुलता है तो IVs काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होगी और उसके अंदर आपको अच्छा खासा 40-50 पॉइंट का घाटा लग सकता है। तो वो सोच के आप काम कीजिएगा। धन्यवाद।